जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फाइनल फिजिक्स के 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा भी एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में कण और सममित विभव। ठीक है, पहला जो इसी वाला टॉपिक था, दोनों टॉपिक क्या है भी थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। विषम विभव क्या होगा, विषम फलन और समफलन का थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस फैक्टर के अंदर, बट सारी जो प्रोसेस है डेरिवेशन लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, तो अपना भी कोई पार्टिकल के भी एक विमीय बॉक्स के अंदर स्थित है और वो वहां पे क्या है भी एक डायरेक्शन के अंदर क्या है भी गति कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वहां पे वेव फंक्शन का मान क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, किस प्रकार से किन किन फैक्टरों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, वो डिस्कस करते हैं भी अपने इस लेक्चर के अंदर। देखिएगा भी इस प्रकार से दर्शाया गया है भी आपका -a/2 से लेके +a/2 तक ये दूरी क्या होगी भी a हो गई। टोटल दूरी क्या होगी भी आपकी a ही होगी। ये क्या है भी आपका कोई एक विमीय बॉक्स है, इसके अंदर स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है भी एक कण है जो क्या है भी यहां पर एक विमीय गति कर रहा है। ठीक है, ये तो सारी चीज आपको पता है भी। इसके अंदर क्या होगा भी विभव पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा, और यहां पे पोटेंशियल इसकी दीवारों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा भी आपका इन्फिनिटी होगा। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन मान लो, ये आपकी सेकंड कंडीशन मान लो, ये आपकी थर्ड कंडीशन मान लो। ठीक है, ये चीज तो क्या भी पीछे वाले के अंदर हो ही गई थी। वहां से 0 से लेके a तक लिया था, यहाँ पे -a/2 से लेके +a/2 के मध्य क्या है भी इसको ले रहे हैं। क्लियर है आपका यहां तक? तो देखिएगा भी यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा Vx = 0। कहां पे होगा पोटेंशियल एनर्जी का मान 0? कौन सी डायरेक्शन के अंदर गति कर रहा है ये आपका x के अंदर। तो x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो जाएगी आपकी इस फैक्टर के अंदर, -a/2 से लेके -a/2 से क्या है भी बड़ी है और +a/2 से छोटी है। ये क्या हो जाएगा भी आपका -a/2 से लेके और +a/2 तक भी -a/2 से क्या भी बड़ी है और +a/2 से क्या है भी छोटी है। ये हो जाएगा भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान। ठीक है, अब देखिएगा भी आप उससे आगे कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, ये फर्स्ट बॉक्स कंडीशन है। Vx = होगा किस कंडीशन के अंदर होगा, Vx क्या भी इन्फिनिटी होगा किस कंडीशन के अंदर होगा, जब क्या हो x फैक्टर की वैल्यू a/2 के -a/2 के बराबर हो या a/2 से क्या हो भी छोटी हो। x की वैल्यू क्या है -a/2 के बराबर हो या a/2 से छोटी हो, तथा x की वैल्यू a/2 के क्या हो भी बराबर हो या फिर a/2 से क्या हो बड़ी हो। ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन और ये आपकी हो गई थर्ड कंडीशन। इन कंडीशनों के अंदर क्या है भी इस फैक्टर के अंदर तो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या रहेगा भी 0 रहेगा, और इन कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा। मीन्स के इस दीवार पे पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी इन्फिनिटी है,
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटिव और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी इन्फिनिटिव है। क्लियर हो गया आपका। अब उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं बी बॉक्स के अंदर क्या है भी कोई आपका एक m मास का पार्टिकल क्या है भी गति कर रहा है, इधर साइड गति करेगा। जब वो इसकी दीवार से टकराएगा तो वहां पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या होता है माइनस करली V अपॉन करली x। V यहाँ पे क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब इस दीवार के ऊपर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटिव है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा भी आपका इन्फिनिटिव होगा। और फोर्स इन्फिनिटिव होने के बाद क्या भी कोई m मास का पार्टिकल टकराने के बाद क्या भी वापस लौट आएगा, यहां से जाएगा टकराएगा वापस लौट आएगा, फिर यहां से टकराएगा वापस लौट आएगा। तो कहने का मतलब जो आपका पार्टिकल है वो इस बॉक्स के अंदर ही गति करता रहेगा, बॉक्स के बाहर क्या है भी गति नहीं करेगा। जो m मास का पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर ही क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, बॉक्स के बाहर क्या है भी वो गति नहीं करेगा। जब वो बॉक्स के बाहर गति नहीं करेगा तो आपके जो वेव फंक्शन का मान होता है, तरंग फलन का मान होता है, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा वो देखिएगा। अपने वेव फंक्शन के बारे में एक चीज अपने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है वहां वेव फंक्शन का मान क्या होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो अपने को पता है इस वेव फंक्शन इस बॉक्स के अंदर क्या भी आपका पार्टिकल स्थित है, तो यहाँ पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो अधिक होगी, तो यहाँ पे वेव फंक्शन का मान कुछ न कुछ जरूर होगा। और यहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है भी शून्य है, कण है ही नहीं। अपने को स्पष्ट रूप से ध्यान है भी वो जो कण है वो इस बॉक्स के अंदर ही है। और तो यहाँ पे इस वेव फंक्शन का मान क्या हो जाएगा भी आपका इस फैक्टर के अंदर शून्य और इस फैक्टर के अंदर भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। तो वेव फंक्शन का मान कहां पे शून्य होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइन x 0 होगा, किस कंडीशन के अंदर 0 होगा वो देखिएगा। जब x की वैल्यू क्या हो बे ay माइनस ay2 के बराबर हो या कम हो, तथा x की वैल्यू क्या हो b प्लस ay2 के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, उन कंडीशनों के अंदर आपके जो वेव फंक्शन का मान है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्लियर आपका यहां तक। इससे आगे देखिएगा अब यहां पे क्या है बी वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे किसकी सहायता से, श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से। तो इस फैक्टर के अंदर श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। इस वेव फंक्शन के अंदर श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी उसके बारे में अब हम क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। उसके बारे में देखिएगा भाई, कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण करली स्क्वायर साइन एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर 2m e अपॉन h कट स्क्वायर 2m h कट स्क्वायर e माइनस vx साइन x इक्वल टू 0। ये चीज होती है भी आपके इस बॉक्स के अंदर एक विमीय समीकरण क्या होगी भी, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। मीन्स क्या है भी इस फैक्टर के अंदर ये क्या होगा भी शून्य होगा। तो आपके सामने जो इक्वेशन प्राप्त होगी करली स्क्वायर साइन x करली x स्क्वायर 2m h कट स्क्वायर e साइन x इक्वल टू 0। ये चीज आ गई आपके सामने प्राप्त हो गई। ठीक है। अब जो आपका E यहां पे क्या है, कण की कुल ऊर्जा है। E फैक्टर क्या है भी आपका
कण की कुल ऊर्जा है। और जो आपका के स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएगा अभी आपका 2me/h कट स्क्वायर। और h कट क्या हो जाए संशोधित प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है अभी आपकी h/2π होती है। h कट क्या है अभी आपका संशोधित प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है अभी आपकी h/2π होती है। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, तो देखिएगा इससे आगे तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं करली स्क्वायर साइन एक्स करली एक्स स्क्वायर 2me/h कट स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब क्या है इस इक्वेशन का हल, श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन का हल क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। इक्वेशन का हल होगा साइन एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। जो आपके सामने जो इक्वेशन प्राप्त हुए इसका जो हल होगा वो ये होगा ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। अब क्या है भाई इस यहाँ पे किस प्रकार से इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे, ए कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी को, वो डिस्कस करते हैं भी अपने। यहां तक क्लियर है आपका? तो देखिएगा आगे क्या है भी आपका साइन एक्स क्या है ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। एक बात अपने पढ़ी है भी प्लस ay2 और माइनस ay2 के ऊपर, प्लस ay2 और माइनस ay2 के ऊपर आपके जो वेव फंक्शन का मान होता है वो क्या होता है भी आपका शून्य होता है। प्लस ay2 की कंडीशन और माइनस ay2 की कंडीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है भी शून्य होता है। और यहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी शून्य होगी। और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होगा शून्य होगा। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं अपने देखिएगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ay2 पे वेव फंक्शन का मान क्या होगा शून्य होगा। तो इस फैक्टर को लिखते हैं तो अपने दोनों कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर जब x की वैल्यू प्लस ay2 हो तो ये 0 a साइन के ay2 प्लस b कोस के ay2 ये चीज प्राप्त होगी। यही चीज प्राप्त होगी ना 0 इक्वल टू ए साइन के ay2 प्लस बी कोस के ay2। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, नो टेंशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें जब x की वैल्यू माइनस ay2 हो, जब x की वैल्यू क्या हो गई माइनस ay2 हो, उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर होगा वो देखते हैं। जब x की वैल्यू माइनस ay2 होगी तो यहां पे इस फंक्शन का मान क्या होगा शून्य होगा। जब फंक्शन का मान शून्य होगा तो आगे a साइन के माइनस ay2 है यहां पे प्लस b कोस के माइनस ay2 है समीकरण नंबर रहने दो। 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका a साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है माइनस a साइन के ay2 कोस माइनस एक्स क्या होता है भी आपका कोस एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका प्लस b कोस के ay2 यही फैक्टर आएगा आपका। क्लियर है आपका? दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गई आपकी। किस कंडीशन के ऊपर मान रहे थे अपने प्लस ay2 और माइनस ay2 की कंडीशन के ऊपर। क्लियर है आपका? हाँ जी। तो देखिएगा ये 20 से आगे ये तो डायग्राम मिटा देते हैं आपका, याद रख लेना इसको। तो
आगे देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर घटाने पर क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं? समीकरण 1 + 2 रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 0 + 0 0, ये 0, आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 2b cos KA/2 = 0, और यह आपने लिख सकते हैं b cos KA/2 = 0। एक तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। समीकरण 1 - 2 करते हैं अपने, 0 - 0 0, और ये क्या हो जाएगा? +0 जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा? 2a sin KA/2 = 0। तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? a sin KA/2 = 0। ठीक है, दो फैक्टर आपके सामने निकल के आ गए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने और घटाने के ऊपर। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भी अपने। अब दोनों फैक्टरों के बारे में कुछ अपने डिस्कस करें। ये कहने का मतलब है कि आप a व b फैक्टर का मान भी अपने को a व b कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अपने पास कोई ऑप्शन देखते हैं। बी a और b फैक्टर का मान एक साथ शून्य नहीं हो सकता। शून्य क्यों नहीं हो सकता? भी ये शून्य हो गया और ये शून्य हो गया, तो ये फंक्शन शून्य हो गया। बी a का मान 0, बी a = 0 = b = 0 एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि a 0 हो गया और b 0 हो गया, ये फंक्शन 0 हो गया। और ये फंक्शन कहाँ का है? ये फंक्शन आपका जो एक विमीय बॉक्स है उसके अंदर का फंक्शन है, और उसके अंदर कण क्या है? भी हमेशा उपस्थित रहता है। और जब वहां पे कण हमेशा उपस्थित रहेगा तो इस फंक्शन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन एक साथ हमारी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। दूसरी बात ये बताता है भी अपने ये भी नहीं कर सकते sin KA/2 भी 0 है और cos KA/2 भी 0 है। ये फंक्शन भी अपने दोनों 0 नहीं कर सकते एक साथ। यदि इसको 0 कर दिया तो ये भी 0, ये भी 0, ये फंक्शन भी 0, ये फंक्शन 0 वाली कंडीशन तो हमारे लागू ही नहीं होती है। तो ये कंडीशन क्या होगी? भी आपको एक एक स्टेप को करके क्या है? भी दो स्टेपों से क्या है? भी इस फंक्शन को निकालना पड़ेगा। एक बार तो a = 0 करना पड़ेगा, फिर कंडीशन को निकालनी पड़ेगी, और एक बार क्या है? भी आपका b = 0 करना पड़ेगा, फिर क्या कंडीशन को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्या प्राप्त हुआ था आपके सामने रिजल्टेंट? a sin KA/2 = 0 और b sin ये था ना, a sin KA/2 = 0 और b = cos KA/2 = 0। क्लियर आपका? ये चीज आपकी क्या है? भी प्राप्त हुई थी। अब आगे देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन मानिएगा, जब a = 0 हो, जब a = 0 हो तथा cos KA/2 = 0, या तो अपने ये दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते और ये दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, एक दूसरे के अपोजिट तो 0 हो सकते हैं। a 0 मान लिया और cos KA/2 = 0 मान लिया, तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा देखिएगा। cos KA/y = 0 है तो KA/y = 2 cos 1 0, और cos
जीरो कब होगा? जब π/2 के ऊपर होगा तो आपने n लगा दिया। कौन सी कंडीशन के ऊपर जीरो होगा आपका? कोस इनवर्स जीरो क्या होता है अभी आपका π/2 पे? कोस π/2 आपका क्या होता है अभी? जीरो होता है। आपने n लगा दिया तो n इक्वल टू 1, 3, 5 इन फैक्टरों के ऊपर क्या है भी आपका? इस फैक्टर का मान क्या होगा भी? जीरो प्राप्त होगा इन फैक्टरों के ऊपर। नहीं होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, 5π/2 के ऊपर इस फैक्टर का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो आपके सामने जो फंक्शन प्राप्त होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा? sin x इक्वल टू a0, ये टर्म जीरो, b कोस, और यहां से आप किस फैक्टर की वैल्यू निकालोगे? यहां से आप निकाल लो k फैक्टर की वैल्यू। क्या आ जाएगी? 2 से 2 कैंसिल, nπ/a। तो कोस nπx/a ये चीज प्राप्त हो गई। हो गई नहीं हो गई? हो गई। यहां पे n की वैल्यू क्या है? 1, 3, 5। कौन सा फलन हो गया? n क्या है यहां पे? विषम पूर्णांक फलन है। क्या है भी आपका? विषम पूर्णांक फलन है। ठीक है, एक फैक्टर तो ये आ गया आपका। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं भी अपने, वो क्या प्राप्त होगा? b इक्वल टू 0 मान लो और साइन ka/2 इक्वल टू 0 मान लो। b इक्वल टू 0 मान लो और साइन ka/2 इक्वल टू 0 मान लो। तो ka/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो ka/2 इक्वल टू nπ/2 और n की वैल्यू मान ले अपने यहाँ पे 2, 4, 6 है। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? साइन 0 कब होगा? जब 2 की वैल्यू पाई पे होगा, 4 रखेंगे 2π पे होगा, 3π पे होगा। बी 2, 4, 6 फैक्टर के ऊपर क्या है बी? इस फैक्टर का मान क्या होगा? 0 होगा। तो आपके सामने वेव फंक्शन क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिएगा वेव फंक्शन क्या है भी आपके सामने क्या प्राप्त हो गया? देखिएगा, डिस्कस करिएगा। ए क्या है भी लिख दो। साइन के फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? यहां पे 2 से 2 कैंसिल, nπ/a, nπ/k अपॉन a। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? nπ/a। तो यहाँ पे nπx अपॉन a, b फैक्टर की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये फलन प्राप्त हो जाएगा आपका। यहां पे n की वैल्यू क्या है? 2, 4, 6। इसको बोल सकते हैं समपूर्णांक फलन। ठीक है, ये हो गया भी आपका विषम पूर्णांक फलन और समपूर्णांक फलन। अब हम डिस्कस करते हैं भी अब देखिएगा भी आपको क्या भी ये दो फंक्शन प्राप्त हो गए। इन फंक्शनों की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो? a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। कौन सी कंडीशन के आधार पर? सामान्यकरण प्रतिबिंब के अनुसार। पर सामान्यकरण प्रतिबिंब के अनुसार दोनों फैक्टरों की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। साइन एक्स क्या प्राप्त हुआ है अभी आपका? a साइन nπx/a, जहां पर n की वैल्यू क्या है अभी? 2, 4, 6। और एक क्या प्राप्त हुआ अभी? साइन एक्स b कोस nπx/a, और जहां पे n की वैल्यू क्या है? 1, 3, 5। ठीक है, जहां पे n की वैल्यू क्या है अभी? 1, 3, 5 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा भी a फैक्टर की और वैल्यू और b फैक्टर की वैल्यू क्या है अभी किस प्रकार से इंक्लूड करेंगे।
अब आपने एक परसमान्यकरण प्रतिबिंब का नाम तो सुना ही हो, परसमान्यकरण प्रतिबंध। वहां पे क्या है भी, क्या सुना है भी आपने, P इक्वल टू क्या होता है भी वहां पे माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक होता है साइन स्टार x साइन x dx इक्वल टू 1 होता है। इस प्रतिबंध को बोलते हैं परसमान्यकरण प्रतिबंध। और यहाँ पे ये प्रतिबंध क्या दर्शाता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज के मध्य कण कहीं न कहीं जरूर उपस्थित है। इस माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव के मध्य यहाँ पे एक होने का फैक्टर ये प्रदर्शित करता है भी कण उस माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव की रेंज के अंदर कण कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित है, ये नहीं है भी कण बाहर है। तो इस को बोलते हैं परसमान्यकरण प्रतिबंध। इस प्रतिबंध की सहायता से अपने क्या भी उस फैक्टर का यूज करेंगे। अपना कण कहां से लेके कहां तक उपस्थित है, माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 के मध्य कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित है, ये हमें क्या है भी अच्छे तरीके से पता है। कहां से लेके कहां तक, माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 के मध्य कहीं ना कहीं क्या है भी जरूर उपस्थित है। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 साइन स्टार x a साइन n पाई x बाई a और a साइन n पाई x बाई a ds इक्वल टू 1। ये प्रतिबंध होगा आपका, ये तो होगा। क्यों होगा कि इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर कण उपस्थित है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बट यहां पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहां पे n की वैल्यू कंडीशन है 2 4 6 है। n की वैल्यू क्या है भी 2 4 6 है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई a इंटू dx इक्वल टू 1। ये चीज आ गई, ठीक है। और आपका a स्क्वायर बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx इक्वल टू 1। और ये जो रिजल्टेंट है साइन स्क्वायर x वाला, आपको पीछे वाले लेक्चर के अंदर ये डेरिवेशन क्या है भी आपको करवा चुके हैं। सेम ही प्रोसेस था मेरे याद आने के करीब, या तो आप क्या है भी कर भी लेना, ठीक है। वहां पे इसकी वैल्यू क्या है भी a/2 प्राप्त हुई तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भी आपका a/2 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसका आप सोल्व करोगे, साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 होता है। साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 होता है। n की वैल्यू 2 4 6 पुट करोगे तो आपके सामने लिमिट वगैरह पुट करने के बाद यही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2/a और a इक्वल टू क्या जाएगा आपका रूट 2/a आ जाएगा। a इक्वल टू क्या जाएगा भी आपका रूट 2/a। तो यहाँ पे जो फंक्शन प्राप्त होगा साइन x क्या हो जाएगा भी आपका रूट 2/a साइन n पाई x बाई a और n की वैल्यू 2 4 6। ये आ गया भी n की वैल्यू 2 4 6 के कंडीशन के अंदर आपके वेव फंक्शन का मान एक विमीय बॉक्स के अंदर जब आपका m मास का कोई पार्टिकल एक विमीय गति कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है भी अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर b कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर क्या है भी आप पे दोनों फंक्शन प्राप्त हो जाएंगे। एक विषम फलन कहलाएगा, एक सम फलन कहलाएगा। और फिर उसके बाद में उसकी एनर्जी स्टेट के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके आरेख के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी 0 पॉइंट एनर्जी के बारे करेंगे, उसके डिस्क्रीट ऊर्जा स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। वो सारी चर्चाएं अगले लेक्चर के अंदर